वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कवर लेटर जो आप एफबीआर के लिए रेडी करते हैं अपील के लिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अपील्स का चल रहा था। अभी हम जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था, हम एक अपील रेडी कर रहे थे, वो उसमें क्या सिनेरियो था और किससे रिलेटेड हम अपील रेडी कर रहे थे और क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। वो आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, तो वो आप देख लें ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ जाए। ये वीडियो जो है उसी से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें उसमें डिस्कस हो चुकी थी और बाकी जो पेंडिंग पड़ी हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने कवर लेटर रेडी करना सीख लिया था, जो अपील डिपार्टमेंट के लिए हम रेडी करते हैं। तो हमारा जो कवर लेटर है एफबीआर के लिए पेंडिंग है, और ये कवर लेटर हम दो क्यों रेडी कर रहे हैं ये चीज़ भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है डिटेल से। तो अभी दोबारा हम सारी चीज़ें दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे, आप लास्ट जो वीडियो है वो आप देख लें आपको ये, ताकि इस टॉपिक की समझ आ जाए। इस ये जो अपील्स वाला हमारा टॉपिक है इसके ऊपर जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो आप तरतीब से देखें, उनको स्किप ना करें, वीडियो को भी स्किप ना करें, अदरवाइज़ आपको कुछ चीज़ें जो हैं आपकी रह जाएंगी, फिर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आएगी तो आपके लिए भी मसला बनेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये सीरीज़ जो है ना एक सीक्वेंस में देखें और किसी चीज़ को स्किप ना करें, ताकि इस टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए। तो आज की वीडियो में हम जो है इसका कवर लेटर नंबर 2 जो एफबीआर ऑफिस के लिए हम बनाते हैं वो देखेंगे, और इसके अलावा अपील का फॉर्म भी देखेंगे, और फीस वगैरह आपने कहाँ से देखनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम कवर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने अपील के लिए, अपील ऑफिस के लिए जो कवर लेटर था वो रेडी करना सीख लिया। तो आज की वीडियो में हम एफबीआर ऑफिस के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले 2 लिखा हुआ है और राइट साइड पे मैंने लिखी हुई है डेट, ठीक है। ये डेट पुरानी लिखी हुई है, जो भी डेट होगी वो आपने लिख लेनी है। यहाँ पे 2025 लिख लो, 24 लिख लो, जो भी लिखनी है आपने लिख लो। जो आपकी ऑर्डर की डेट होगी वो आपने नहीं लिखनी, जिस डेट को आपने अपील में जाना है वो डेट आपने लिखनी है। जिस डेट को आप अपील फाइल करने जा रहे हैं वो डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद सबसे लिखा हुआ बाद में मैंने बिलाल ज़िया लिखा हुआ है, ठीक है। ये बिलाल ज़िया कौन है? ये आपका कमिश्नर है जिसने ये ऑर्डर पास किया हुआ है। ये कंपनी जो है सिलिकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को एफबीआर ऑफिस से जिस कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया ये उसका नेम है। ये कैसे पता चलेगा कि किसने ऑर्डर पास किया? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी ऑर्डर या टैक्स नोटिस आपको आता है उसके लास्ट पेज पे कमिश्नर की या असिस्टेंट कमिश्नर की या डिप्टी कमिश्नर की या टैक्सेशन ऑफिसर की इंफॉर्मेशन प्रॉपर लिखी होती है उन्होंने कि किस बंदे ने ये टैक्स नोटिस आपको भेजा है, ठीक है। ये कमिश्नर का नेम है बिलाल ज़िया, नीचे हाँ लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ऑडिट 2। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे? जो आपका ऑर्डर होगा या टैक्स नोटिस होगा उसके एंड पे लिखी होती है ये वाली इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही लिखी होती है जैसे मैंने ये लिखी है, जस्ट आपने वहाँ से देख के सेम एज इट लिख लेनी होती है, ठीक है। ये हम कवर लेटर रेडी कर रहे हैं अपील का एफबीआर के लिए, ठीक है। पहले जो हमने रेडी किया था वो हमने अपील ऑफिस के लिए रेडी किया था, ये एफबीआर ऑफिस के लिए रेडी कर रहे हैं। इसमें हम ये बता रहे हैं ये जो बिलाल से आया कमिश्नर है जिसने हमें ऑर्डर इशू किया था, वो ऑर्डर भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। वो ऑर्डर हम देखेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, शोकस नोटिस, उनके रिप्लाईज, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। और ये जो अभी केस हम जो सिनेरियो लेके चल रहे हैं इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। और ये केस जो है इस केस के ऊपर पुराने जो इसके कोई ऑर्डर्स आए हुए होंगे, ठीक है। ये केस स्टार्ट में कहाँ से चला है ये मैंने आपको बताया था कि ये सिनेरियो है कि कंपनी क्लोज हो चुकी थी और उसके फ्यूचर में किसी भी कमिश्नर ने आके एफबीआर में से दोबारा उसके ऑर्डर इशू करने शुरू कर दिए। ये वो भी सिनेरियो था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में भी, और इसके प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था कंपनी क्लोज करवाने का उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो ये एक सिनेरियो उसमें से एक निकला था, वो मैंने आपको जब हम प्रीवियस टॉपिक हमारा डिस्कस कर रहे थे कंपनी क्लोज करवाने का, तब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में हम जो जब अपील्स का जाएंगे, अपील सेक्शंस में अपील का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये वाला सिनेरियो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये अपील्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम इसी सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर में हम और भी काफ़ी सिनेरियो जो हैं अपील के वो भी डिस्कस करेंगे, कंपनीज़ के, एसएमसी कंपनीज़ के,
पार्टनरशिप के, इंडिविजुअल के, तो ये फ्यूचर की सारी बातें हैं। तो ये कमिश्नर का नेम लिखा हुआ है, उसके बाद उसका ये लिखा हुआ है इनलैंड रेवेन्यू रेंज 1 यूनिट, जो उसका 3 लिखा हुआ है, रेंज 1 है। फिर उसका CTO लाहौर लिखा हुआ है, ये एड्रेस लिखा हुआ है CTO लाहौर क्या है। यहाँ पे CTO भी लिखा जाता है, RTO भी लिखा जाता है। CTO जब लिखेंगे तो कॉरपोरेट सेक्टर होता है, ठीक है। कॉरपोरेट में कंपनीज आती हैं। जहाँ RTO लिखा होगा यहाँ पे, तब समझ लें कि आपका केस जो है वो इंडिविजुअल का है या पार्टनरशिप का है। जैसा कि अभी आपको पता भी होगा कि लाहौर में जब आप जाते हैं तो एक बिल्डिंग जो है वहाँ पे टोटल कंपनी के केसेस होते हैं, उसको कॉर्पोरेट बिल्डिंग कहते हैं। और एक दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ पे RTO लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इंडिविजुअल के और पार्टनरशिप के जो केसेस होते हैं वो होते हैं। बाकी डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। कहीं पाकिस्तान में कभी किसी जगह पे कंबाइन बिल्डिंग्स भी हैं, एक ही जगह पे दोनों तीनों केसेस डिस्कस हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कौन सी चीज़ कहाँ पे डिस्कस हो रही है। अच्छा, आगे नेक्स्ट जो है हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ अपील। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फाइलिंग ऑफ अपील लिखें। आगे हमने लिखा हुआ है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अपील है तो इनकम टैक्स लिख देंगे। सेल टैक्स की अपील है तो यहाँ पे हम सेल टैक्स लिख देंगे। उसके बाद कंपनी का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद टैक्स ईयर लिखा होता है, जिस टैक्स ईयर का आपको नोटिस आया है वो टैक्स ईयर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है डियर सर, यहाँ पे आप स्लैश डाल के ऐसे मैडम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको पता है कि फ़ीमेल है, आगे जिसको आप ये दे रहे हैं कवर लेटर, तो डियर मैडम लिख दें। अगर कोई मेल है तो डियर सर लिख दें। अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, डियर सर या डियर मैडम दोनों लिख दें। उसके बाद हमने लिखा है प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ कैप्शन सब्जेक्ट। ये जो हमने कैप्शन लिखा हुआ है इसके मुताबिक जो है ना ये डॉक्यूमेंट सामने बनाए हुए हैं। ये कवर लेटर है। कवर लेटर का मतलब होता है जो सबसे पहले वाला पेज है, इसके नीचे हम डॉक्यूमेंट्स से ये वाले अटैच किए हुए हैं। तो जो भी बंदा आपका ये कवर लेटर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इस कवर लेटर के साथ उन्होंने ये 3 चीज़ें अटैच की हुई हैं। पहली चीज़ क्या है, कॉपी ऑफ अलाइड ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर पास बाय द टैक्सेशन ऑफिसर। ये क्या चीज़ है, ये हम लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज़ होती है। जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ये फॉर्म ऑफ अपील, ड्यूली साइन और ओरिजिनल ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये तीनों चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है इनका वो मैंने आपको दिया हुआ है लास्ट वीडियो में, वो आप देख लें। उसके बाद बाकी जो इनकी फर्दर डिटेल होगी, कंप्लीट डिटेल, ब्रीफ डिटेल जो होगी, वो हम जब ये एक एक डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेंगे तब आपको मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमने लिखा हुआ थिंकिंग, जो आगे लिखा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काउंसिल फॉर द टैक्स पेयर। यहाँ पे आप जो भी आपका स्टेटस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CMA है, CCA, आप एक वकील हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये कवर लेटर था FBR के लिए। तो पहले जो हमने कवर लेटर रेडी किया था वो अपील ऑफिस के लिए था, ये FBR ऑफिस के लिए है, ठीक है। 2 कवर लेटर रेडी होने हैं, ठीक है। और जब आपने अपील में जाना है, क्यों रेडी करने हैं, ये लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपका कवर लेटर होगा FBR का, वो आप प्रिंट ले लें इनको लेटर हेड पे, ठीक है। अगर आपकी कोई फर्म वगैरह है, ठीक है, तो आप लेटर हेड पे इसका प्रिंट ले लेंगे। अगर आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तब तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास कवर लेटर नहीं होगा। ये कोई फर्म होगी तो उसका उनका तो कवर लेटर होता है। CA फर्म हो, CMA या CA फर्म हो तो उनके अपने कवर लेटर होते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं लेटर हेड, उनके ऊपर वो प्रिंट ले लेते हैं। तो जो अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, या आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तब आप ये काम करेंगे, तब आपके पास आपका लेटर हेड नहीं होगा तो आप लेटर हेड बना सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सिंपल आपने अगर बनाना हो तो जस्ट आप ऊपर अपना नाम लिख लें, जो भी आपने लिखा हुआ है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो कोई भी तो नाम आपने रखा ही होगा अपने बिजनेस का, प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पे जिनके ज़रिए आप काम लेते हैं, कोई ना कोई तो नाम रखा होगा। अगर आपने नहीं रखा तो आप प्रोफेशनल तरीके से काम करें, कोई भी नाम जो है वो आप सेलेक्ट कर लें, उस नेम को लेके आप अपने सोशल मीडिया पे भी प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी वेबसाइट वगैरह अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा सकते हैं आप उसकी वेबसाइट। तो आपके पास जब आपका नेम होगा
तो जो भी आपका क्लाइंट होगा या लोग देखने वाले होंगे तो उसको पता चलेगा कि ये कोई प्रोफेशनल बंदा है, काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप बगैर इस तरह किसी नेम के काम करेंगे तो देखने वाले को भी डाउट होगा। ठीक है, तो जो भी आपका नेम होगा वो आप इस तरह ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे एंड पे एड्रेस लिख लें। अगर आपको नहीं बनाना आ रहा तो जस्ट आप इस तरह गूगल पे आए, यहाँ पे आप आके लिख लें लेटर हेड डिज़ाइन या टेम्पलेट। यहाँ पे आप इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करें आपको काफ़ी मिल जाएंगी। ये देखिए, मैंने आपको भी ओपन करके दिखाया है ना, ये देखिए कितने लेटर हेड यहाँ पे पड़े हुए हैं। बने बनाए, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको गूगल से बनी बनाई मिल जाएगी। यहाँ पे ये आपको मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ कितने ज़्यादा हैं। ये देखिए टेम्पलेट बना हुआ है, जैसे इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसकी प्रिंट आप कलर प्रिंट लेके रख सकते हैं अपने पास। ये देखिए नीचे कितने ज़्यादा टेम्पलेट आ रहे हैं, फ्री के टेम्पलेट है, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। कितने ज़बरदस्त प्यारे प्यारे टेम्पलेट यहाँ पे आ रहे हैं। जस्ट इसको कस्टमाइज़ करें, यहाँ पे ये देखें, ये देखिए। ठीक है, सारी चीज़ें कस्टमाइज़ हो सकती हैं ना। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी आपकी कंपनी का नेम है इसको बैक करें, जो भी यहाँ पे लिख लें कंपनी का नेम। ये मैंने अपनी कंपनी का नेम लिखा है यहाँ पे, आप अपनी का भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी कंपनी का नेम है। ये नीचे से ख़त्म कर दें, यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी लोगो वगैरह लगा सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये देखिए मैं ख़त्म करता हूँ। ये लॉज मैंने लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये अपलोड हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है, इसको अगर आपने ख़त्म करना है ख़त्म कर दें। आपके पास आपका लोगो है तो ठीक है, फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका आइकन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं साथ। यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखनी है लिख सकते हैं, नहीं लिखनी तो आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा वो आ गया। यहाँ पे आके आप नीचे अपना कोई भी ये ख़त्म करनी है अगर आपने चीज़ें, तो ये ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहें आपका इंस्टाग्राम का, कोई भी वेबसाइट का या कोई भी और चीज़ की है, उसका ये हैंडल लिखा हुआ है। ठीक है, ये हैंडल लिख लें आप। ये नहीं लिखना है तो इसको ख़त्म कर लें, यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। अभी मैं आपको एक रेडी करके भी दिखा देता हूँ। ये मैं लिख देता हूँ, अपने ही लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई भी आपका जो नंबर है ना, फर्जी नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अपना तो नहीं, यहाँ पे पब्लिकली तो नहीं लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, जूम आउट, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए अपडेट हो गया, लेटर हेड रेडी हो गया। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। यहाँ से इसको आप प्रिंट करें, इसके डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके तो इसके आप कलर प्रिंट ले सकते हैं, 10 12 15 20 30 रुपये की प्रिंट हो जाता है कलर, वो आप करवाएं, करवा के आप अपने पास रख सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से आप काम करें, आपका भी लेटर हेड रेडी हो गया। जैसे ये कंपनीज फर्म्स होती हैं उस तरह का, अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या प्राइवेट कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपका भी इस तरह का लेटर होगा। जब आप इसके ऊपर वो प्रिंट करेंगे कवर लेटर को, इसको तो प्रोफेशनल तरीके से आपका काम होगा। ठीक है,
तो चीज़ें भी अच्छी लगेंगी। ये आप इस तरह रेडी कर सकते हैं कवर लेटर। ये देखें, ये टेम्पलेट उठा लें, ये उठा लें, ये उठा लें। यहाँ पे कितने ज़्यादा टेम्पलेट पड़े हुए हैं, ये देखिए अनलिमिटेड टेम्पलेट पड़े हुए हैं, फ्री हैं बिल्कुल, जहाँ से जितने मर्जी टेम्पलेट उठाएं। ये देखिए, तो चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान है। थोड़ी सी आप अपने रिसर्च को अच्छा करेंगे ना, तो एक तो ये चीज़ें हैं कि आपको चीज़ें पता भी बहुत ज़्यादा चलेंगी और आपके लिए आसानी भी होगी। चीज़ें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अपनी थोड़ी सी रिसर्च अच्छी करें, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आप इसको लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करेंगे, और जो अपील ऑफिस के लिए कवर लेटर जो हमने लास्ट वीडियो में बनाना सीखा है, उसको आप सिंपल वाइट पेज पे भी प्रिंट कर लें। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपील ऑफिस के, आप मैनुअल फाइल नहीं करेंगे। अपील जो है इनकम टैक्स की ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनको आपने प्रिंट करना है, बना के प्रिंट करना है। प्रिंट क्यों करना है? जब आपकी फाइल ही सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं तो फिर प्रिंट करने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करने होते हैं साथ। जब आप अपील फाइल करेंगे ऑनलाइन, अपील कैसे फाइल होती है वो भी हम फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो जब आपने अपील फाइल करनी है, तो ये जो कवर लेटर है ना, पहले वाला जो एफबीआर का है, वो जो अभी हमने ये वाला देखा है, डिस्कस किया आज की वीडियो में, ये तो आपको ज़ाहिर सी बात है प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये एफबीआर ऑफिस भेजना है। इसको आप अपने लेटर हेड पे जब प्रिंट करके लेके जाएंगे तो इसके ऊपर स्टैम्प भी लेके लगवानी है आपने एफबीआर ऑफिस से, कि आपने एफबीआर का जो कमिश्नर था जिसने ऑर्डर पास किया था, जिसके अगेंस्ट आप अपील ऑफिस में जा रहे हैं, उसको इंटीमेशन दे दिया है। तो एफबीआर की तरफ से जब वो स्टैंप लगेगी, एक जो है इसकी कापी वो तो सबमिट हो जाएगी उधर ही एफबीआर ऑफिस में, और दूसरी कापी जिसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी होगी वो आपने अपने साथ लेके आनी है। वो आपने अपील डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी होती है जब आपने अपील फाइल करनी है। तो जब आपके पास ये कापी होगी, ये आपने ज़ाहिर सी बात है जब आप ऑनलाइन अपील फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपने अटैच करनी है। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने कवर लेटर एफबीआर अपील का अपील ऑफिस के लिए रेडी किया था, दूसरा कवर लेटर, तो वो कवर लेटर आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने टेक्स्ट जो है वहाँ से कॉपी करना है। वो ड्राफ्ट आप जो है कवर लेटर बनाना लाजमी सीखेंगे और बनाएंगे भी, क्योंकि वहाँ से वो आप चीज़ें कॉपी करके ऑनलाइन जस्ट पेस्ट करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रिंट करना लाजमी है, ठीक है, और कैसे अटैच होने, ये जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स हम साथ साथ रेडी करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, और जब ऑनलाइन अपील फाइल करनी भी मैं आपको सिखाऊंगा तो तब भी आप ये सारी चीज़ें देख ले जाएंगे, और तब भी मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा दूंगा कि कौन सी चीज़ जो है आपने प्रिंट करनी है, कौन सी प्रिंट नहीं करनी। तो ये जब आपको अपील बनानी, मैं आपको ऑनलाइन फाइल करने सिखाऊंगा, तो ये चीज़ें दोबारा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो ये कवर लेटर हमने दो बनाने सीख लिए हैं, ठीक है, ये एफबीआर का भी सीख लिया और अपील ऑफिस का भी सीख लिया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उसमें हम टैक्स नोटिस पहले रीड करेंगे, उसके बाद जो है ना अपील के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेडी करना सीखेंगे। पहले हम सारे टैक्स नोटिस जो भी इस कंपनी को आए हैं, जिसकी बेस पे हम अपील में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद फिर जो है ना अपील डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो अभी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, एक तो फॉर्म ऑफ अपील दिखा देता हूँ, और इसकी जो फ़ी जो है लास्ट वीडियो में हमने देखी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम एफबीआर की वेबसाइट पे चले जाते हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने आना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना इनकम टैक्स, यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, ये ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, सबसे नीचे ऑर्डिनेंस के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें। जो अपडेटेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगा जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा होगा, ठीक है। ये नीचे जो हैं ये पुराने होंगे, जो सबसे अपडेटेड होगा वो सबसे पहले नंबर पे आ रहा होगा। ये आगे लिखा हुआ है ना, अब अमेंडेड अप टू 30/6/2023, ठीक है, ये अपडेटेड है, ठीक है, आज की डेट तक। इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले हम यहाँ से अपील्स वाला जो सेक्शन है, चैप्टर है, वो ढूंढ लेते हैं।
सर्च यहाँ पे कर लेते हैं, कंट्रोल F करें और यहाँ पे अपील लिखें। ये ऊपर आ गया सर्च बार, यहाँ पे हम अपील लिख लेते हैं। ये आ गया चैप्टर अपील्स वाला, ठीक है। ये पेज नंबर है, सेक्शन 127 है और पेज नंबर 250 है। तो जो भी आपने सर्च करना है, यहाँ पे हम 127 ही सेक्शन सर्च कर लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। ये अपील्स का चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अब आपको सही नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दी बोर्ड में, ये मैं आपको कर लेता हूँ हाईलाइट। दी बोर्ड में प्रेस्क्राइब मैकेनिज़्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील्स, ठीक है। ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है द प्रेस्क्राइब्ड फी शैल बी इन द केस ऑफ अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट, ठीक है। जब भी असेसमेंट ऑर्डर आपका होगा, उसके अगेंस्ट जब आप अपील में जाएंगे, असेसमेंट ऑर्डर ये हमने अभी देखा था ना, ये वाला कॉपी ऑफ अलाइड असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द टैक्सेशन ऑफिसर। जो टैक्स ऑफिसर होता है या टैक्स कमिश्नर होता है, एफपीआर में बैठा होता है, जिसने ऑर्डर पास किया होता है असेसमेंट ऑर्डर, उसके अगेंस्ट हम अपील में जाते हैं। वो कह रहा है असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जब आपने अपील फाइल करनी है तो उसकी क्या फ़ीस होगी। वी आर दी एप्लेंट इज़ अ कंपनी, अगर कोई कंपनी है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर इशू हुआ है, वो अगर अपील फाइल करेगा तो उसकी फ़ी कितनी है, 5000 रुपीज़। ये हमने लास्ट वीडियो में जब कवर लेटर हमने अपील ऑफिस के लिए बनाया था तो उसमें हमने लिखा भी था, ठीक है, अपील फ़ी। वी आर दी एप्लेंट इज़ नॉट अ कंपनी, अगर वो कंपनी नहीं है 2500 रुपीज़। अगर वो कंपनी नहीं होगी तो क्या होगा, इंडिविजुअल होगा या पार्टनरशिप फर्म होगी, जिसको हम एओपी भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इंडिविजुअल या पार्टनरशिप होगा तो 2500 है, ठीक है। अगर कंपनी होगी तो 5000 है। ये आगे लिखा हुआ है इन एनी अदर केसेस, इसके अलावा अगर कोई केस होता है, ठीक है, तो फिर उसके सिचुएशंस में ये वाली होगी। मेनली आपके यही दो केस होते हैं जब आप असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाते होते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट ही आप अपील में जा रहे होते हैं, तो उसमें अगर कंपनी है तो 5000 है और कंपनी नहीं है तो 2500 है, ठीक है। ये आपकी फ़ीस आ गई है। उसके बाद अभी हम दे लेते हैं इसका ड्राफ्ट भी। अभी हम यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं, जस्ट गूगल पे आना है आपने। यहाँ पे आप लिख दें इनकम टैक्स अपील फॉर्मेट, ठीक है। इनकम टैक्स अपील फॉर्मेट लिखेंगे, ये पहले नंबर पे आ गया इनकम टैक्स अपील्स। इसको हम ओपन कर लेते हैं। वहाँ से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से अगर हम ढूंढेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ये है आपका फॉर्म, अपील फाइल करने का जो फॉर्म होता है वो ये है, फॉर्म ऑफ अपील टू दी कमिश्नर अपील्स, ठीक है। ये फॉर्म आपको बना बनाया मिल जाएगा, सेम फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ तक जो है ना फॉर्म है इसका, और उसके बाद जो है ये उसी का पार्ट है फॉर्म का, ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल का है, फॉर्म ऑफ अपील टू दी ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 131 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसके बाद ये ग्राउंड्स ऑफ अपील का फॉर्मेट है, ठीक है। ये नीचे सर्टिफिकेट है। इसको अगर आपने फॉलो करना है यहाँ तक बस, इसको अगर आपने फॉलो करना है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो फॉर्म है ना अपील का, ये मैंने इसको वर्ड के ऊपर उसमें एक्सेल में लिखा हुआ है,
ये यहाँ से आप इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट इसको डाउनलोड करें और गूगल पे आके जस्ट ये वाला बाकी जो पेजेस हैं ना उनको ख़त्म कर दें, और ये वाला जो पेज है फॉर्म वाला इसको आप इसका पीडीएफ यहाँ से निकाल के फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें एक्सेल में। अब ये सारी चीज़ें आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बनाने में या आपको करना नहीं आ रहा, तो तब आपको मैं आसान तरीका बता देता हूँ। ये जो डाउनलोड जब आपको यहाँ से करेंगे, ठीक है, 17 पेजेस हैं। आप गूगल पे हैं, यहाँ पे आप लिखें PDF पेज सप्लेटर, ये देखिए, ठीक है। स्प्लिट आपने पेज करने हैं अलग-अलग सारे। ये कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं, वो PDF फाइल वहाँ पे उसको आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें या अपलोड करें। ये देखिए वेबसाइट है ये, ठीक है ना। चूज़ फाइल करें या जस्ट उसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे, वो आपके सारे पेजेस जो है ना 17 पेजेस अलग-अलग कर देगा। वो PDF में आपको सारे पेजेस अलग-अलग दे देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आपके लिखना है PDF टू वर्ड कन्वर्टर, ठीक है, PDF टू वर्ड कन्वर्टर। ये देखिए कितनी ज़्यादा फाइलें हैं, ये सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं, ठीक है। ये नीचे और भी हैं। जस्ट आपने वो पेजेस जो होंगे फॉर्म के आपके, ये वाले पेजेस, ठीक है ना, 2 पेजेस ही बनते हैं ना फॉर्म के। एक पेज ये है, एक ये 2, बस 2 पेजेस जो है ना ये फॉर्म वाले, ये आप 2 पेजेस वहाँ से निकाल के जब आपके पेज सारे अलहदा हो गए होंगे तो 2 पेजेस को आके इनमें से किसी एक वेबसाइट के ऊपर आप पेस्ट करें, तो आपकी PDF फाइल जो होगी वो एक्सेल में, PDF टू वर्ड आपने नहीं करना, PDF टू वर्ड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। वर्ड के ऊपर अगर आपने अपना फॉर्मेट बना के रखना है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आप PDF टू एक्सेल कन्वर्टर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए सेम वैसी वेबसाइट ओपन होगी, वो आपकी PDF जो फाइल होगी उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास जो है ना वो ड्राफ्ट सारा का सारा ये वाला जो अपील का है ये एक्सेल में आ जाएगा। फॉर्मेट थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाता है, चेंज हो जाता है, फॉर्मेट हिल भी जाएगा, तो उसमें आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। वो जब आपके पास एक्सेल में आ जाएगा, थोड़ा बहुत फॉर्मेट सही बना होगा, थोड़ा सा सही नहीं बना होगा, तो आप साथ साथ इसको यहाँ से देख के उसको बना के सेट कर लें अपने मुताबिक, ठीक है। ये एक दफ़ा का काम है, जब आप इसको एक दफ़ा रेडी करके अपने पास रख लेंगे तो हमेशा के लिए यही फॉर्मेट है। पता नहीं पिछले कितने सालों से यही फॉर्मेट चलता आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक दफ़ा बना हुआ पड़ा होगा, तो जितने मर्जी केसेस पे जस्ट आपके पास फॉर्मेट बना हुआ है, आपने जस्ट इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आपने केस रेडी कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी कर लेने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैंने भी एक्सेल के ऊपर बना के रखा हुआ है। तो नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम फॉर्म्स वगैरह बनाएंगे, इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, कैसे डिफरेंट सिनेरियो जो होंगे डिस्कस करेंगे, तो ये फॉर्मेट मैंने यहीं से लिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट आपको जब आप एक्सेल में देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि आपने प्रॉपर बना के किस तरह रखना हुआ है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने FBR का भी कवर लेटर बनाना सीख लिया है, फ़ी का भी आपको बता दिया, आपको मैंने ये फॉर्मेट का भी बता दिया। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फॉर्मेट्स जो हैं वो कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। इसी फॉर्मेट को आप सेल टैक्स के लिए भी और इनकम टैक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म के लिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ अपील जो होता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फॉर्मेट कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी से भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। वो डॉक्यूमेंट्स हम रेडी भी करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप ये वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे लोग भी इन चीज़ों को सीखें और अपने जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।